प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा हमें जीवन दिया है और इस जीवन के द्वारा हम प्रभु की क्या करें? महिमा करें, उसकी क्या करें? आराधना करें, उसके वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा उसका वचन हमें बताता है उसके अनुसार हम चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हम सब भाई बहनों के बीच में है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ। जब हम बहुत पाप में गिर जाते हैं, जब हम गलतियों में चले जाते हैं, जब हम गुनाहों में चले जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं। और परमेश्वर हम पुराने नियम पे कुछ बातों को सीखेंगे आज। और प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर विनी। और आज मुझे एक वीडियो मिला और जिसमें मैंने अपने अजीजों को, अपने प्रियजनों को भेजा ताकि वो उसको देखें। और वो बड़ा वीडियो पुराना है कि एक जो न्याय के तख्त पर यीशु मसीह बैठा हुआ है और उसको जो पापी व्यक्ति है उसको वो जो फरिश्ता है पकड़ के ले जा रहा है। और बड़ा जबरदस्त चीज है वो वीडियो में मैंने देखा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब पाप बढ़ जाता है, जब गुनाह बढ़ जाते हैं, तो मनुष्य की जिंदगी में क्या क्या होता है, कैसी कैसी बातें आने लगती हैं। और हम देखेंगे कि क्यों जल प्रलय आया और क्यों ऐसा हुआ कि सारी दुनिया को खुदा ने मिटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ हमारे खुदावन यीशु मसीह राजा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, ये आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, इस बात को हम जानते हैं। प्रभु, आपने अपना अनुग्रह हम पर रखा है, इसको भी हम जानते हैं। और प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार हम चलने वाले बन सके। प्रभु परमेश्वर पिताजी, जाने अनजाने में कोई पाप हुआ, गुनाह हुआ तो हमें क्षमा कीजिएगा। और प्रार्थना करते हैं अपने इन प्यारे भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन हो रहे हैं। प्रभु, हर एक प्रियजन को, मेरी हर एक बहन को, मेरे हर एक भाई को प्रभु तू वो आशीष देना, प्रभु बरकत देना। और हमें तू रोज मिलाता है कि हम पिता परमेश्वर रोटी को तोड़ सके, तेरे वचन की रोटी को। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम बात करने जा रहे हैं नूह बाबा के लिए। किसके लिए? नूह बाबा के लिए। और नूह की वंशावली यह है कि नूह कौन था? एक धर्मी व्यक्ति था, धर्मी पुरुष था और अपने लोगों के समय में खरा व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप आज के समय में हम लोग खरे हैं? क्या हम लोग धर्मी हैं? क्या लोग मेरे और आपके विषय में ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाला है, या ये बहन ये प्रभु की आज्ञा पर चलने वाली है? और क्या इस मौसम से मेरा मतलब है समय से, कि जब चारों ओर गुनाह फैला हुआ है और पाप से लोग ग्रसित हैं और पाप ऐसे लोगों के साथ लगा हुआ है मेरे प्रियो, तो ऐसे में क्या आप अपने विश्वास में खरे हैं? क्या अपने विश्वास में आप और मैं खरे हैं? बहुत सी परिस्थितियां मेरे प्रियो हमारे सामने आ जाती हैं और जहां हम अपने आप को बिल्कुल जीरो मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोनी सिस्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आशीष भाई जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप सब भाई बहनों को। और अब हम वचन में चल रहे हैं और वचन हमें जो सिखा रहा है वो कह रहा है नूह कौन था? एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में भी वो खरा था। हालेलुया।
और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। आज जब विपरीत हालात हैं, आज जब परेशानियां हैं, आज मनुष्य पाप से ग्रसित है या अन्य बातों में लिप्त है, वह विचार में लिप्त है मेरे प्रियो, तो क्या आप खुदा के चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो, क्या आप खुदा के साथ चल रहे हैं? प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं? प्रभु जो कह रहे हैं उसके अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नूह बाबा के बारे में हम जान रहे हैं, और नूह से शेम, हाम और येपेत नाम के 3 पुत्र हुए। क्या हुए? नूह क्या है? शेम, हाम और येपेत नाम के 3 पुत्र हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। आज भी परमेश्वर की निगाह में ये दृष्टि, जो पृथ्वी है, ये बिगड़ी हुई है। जो नूह के जमाने में था, आज भी वही हो रहा। परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह के युग में भी ये चल रहा है। और लिखा है वचन के अंदर कि परमेश्वर की दृष्टि और मेरी दृष्टि, हमारी दृष्टि, मनुष्य की दृष्टि देखना अलग अंदाज है। हालेलुया। और परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई थी, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है सब प्राणियों ने, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो पाप से ग्रसित नहीं था। सबका चाल चलन बिगड़ गया था। आज पादरी, बिशप, ले लीडर्स और आपका प्रचार करने वाले तमाम लोग आज हम देख रहे हैं कि बिगड़े हुए हैं मेरे प्रियो। क्यों? कारण ये है कि हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है। बहुत से प्रभु के लोग सारी चीजें कर रहे हैं मेरे प्रियो, और बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लिखा कि लोगों का चाल चलन बिगड़ गया है। जय मसीह की सिस्टर, रोज सिस्टर, जय मसीह की, मीनाक्षी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है परमेश्वर ने नूह से कहा। अब परमेश्वर ने जो बिगड़ी हुई स्थिति थी, उस बिगड़ी हुई स्थिति में परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति जो नूह है, वो धर्मी पुरुष है, वो खराबा पुरुष है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला पुरुष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, नूह से कहा, क्या परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बात करता है? मेरे प्रियो, वचन के द्वारा आज भी मुझसे और आपसे परमेश्वर बात करता है, लेकिन हम वचन पढ़ते नहीं, इसलिए हम परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाते मेरे प्रियो। क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को पढ़ते नहीं, परमेश्वर के जीवित कलाम को नहीं पढ़ते। जब मैं और आप दुआ करते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं, और परमेश्वर मुझसे जब बात करता है तो कब बात करता है? परमेश्वर बात करता है मुझसे जब मैं और आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। मेरे प्रियो, खुदा मुझे और आपको मौके दे रहा है, खुदा मुझे और आपको जीवन दे रहा है, खुदा मुझे और आपको चाहता है कि हम जीवित रहें, हमें चाहता है कि हम पाप से बचे रहें। अब वो कह रहा है परमेश्वर की, मेरे सामने अब ये मुद्दा आ गया है, मेरे सामने ये एक चीज आ गई है कि मैं इस संसार को खत्म कर दूं, क्योंकि इसके कारण पृथ्वी पर उपद्रव से भर गई है। आज हम देख रहे हैं ना, प्रेज द लॉर्ड सुनीता सिस्टर, जय मसीह की, कुसुम भाभी, जय मसीह की। आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि मनुष्य के उपद्रव के कारण से पूरी दुनिया में, पूरे संसार के अंदर
पाप फैल गया है और व्यभिचार हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां शादी कर रही हैं, लड़के शादी कर रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। मनुष्य झूठ बोल रहा है, मनुष्य बड़े बड़े बुरे काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि वो पाप से ग्रसित हो गया है और पूरी रीति से पाप उसके ऊपर सवार है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर अब न्याय का समय आ रहा है। मेरे प्रियो, मेरा और आपका न्याय का समय है। कभी भी मेरा और आपका न्याय करने के लिए मेरा यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं एक एक बात कि हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में करने जा रहा होता है, वो सब बातें इस कलाम में उसने मुझे और आपको दी हैं। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य को बताया जो उसकी नजर में सर्वोत्तम मनुष्य है, इसलिए उसको बताता है। और यहां पर परमेश्वर की निगाह में नूह सर्वोत्तम खरा धर्मी पुरुष था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो कहने लगा कि मैं अब इस संसार को नष्ट करने वाला हूं। और देखिए, परमेश्वर अपनी योजनाओं को मेरे और आपके सामने करता है, लेकिन आज मैं और आप उस परमेश्वर की योजनाओं को सुनना पसंद नहीं करते। हालेलुया। और देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुझे कौन सी लकड़ी का जहाज बनाना है? गोपेर की लकड़ी से जहाज बनाना है पानी का। हालेलुया। एक जहाज बना। नूह कितना आज्ञाकारी था, जबकि नूह को उस समय के लोगों ने नूह को बेवकूफ कहा, पागल कहा, और 120 वर्ष तक नूह बाबा जो है प्रचार करते रहे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने लोगों को मौका नहीं दिया। परमेश्वर ने लोगों को मौका दिया कि वो अपने जीवन का बदलाव करें। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा कि गोपेर की लकड़ी से तू जहाज बनाना, उस पर कितनी कोठरियां बनाएगा, भीतर बाहर को उसके क्या लगाना? राल लगाना। गोपेर की लकड़ी मेरे प्रियो ऐसी है, प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर उषा मसीह, सिस्टर जय मसीह की। और गोपेर की लकड़ी जो है, गोपेर की लकड़ी एक ऐसी लकड़ी होती है, आप उसे किसी भी तरीके से मोड़ दीजिए, पानी में डूबती नहीं और मेरे प्रियो खराब नहीं होती। और उसके ऊपर कौन सी राल लगाई गई? उसके ऊपर राल लगाई गई। और जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ बताई। और उसमें उसने कहा परमेश्वर ने कि तू एक खिड़की बनाना। हालेलुया। और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, जहाज की ओर एक द्वार रखना। हालेलुया। और जहाज का पहला और दूसरा खंड बनाना। यह खुदा नूह बाबा को सारा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और नूह बाबा जब उस जहाज को बना रहे थे, लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे, कह रहे थे अरे वाह देखो। और नूह बाबा ने बताया कि पानी बरसेगा, ऐसा होगा, लेकिन कभी उस समय पानी बरसा ही नहीं था। ये पहली बारिश थी मेरे प्रियो। और हम देखते हैं मेरे प्रियजनों, खुदा के चुने हुए लोगों, प्रभु ने आज की रात जब आपको चुना है तो मुझे और आपको प्रभु कुछ समझाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो बताना चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में अभी मौका है। हालेलुया। और वो कहने लगा कि मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश और पृथ्वी के नीचे से नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। वो मौका देता है मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मर जाएंगे वो सब, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे और आपके बीच में आज ही वाचा बांधता है। आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं मेरे प्रियो, खुदा से वाचा करते हैं कि प्रभु मैं तेरे से प्रार्थना करूंगा और मैं रोज प्रार्थना करा करूंगा, इतने समय प्रार्थना करूंगा, ऐसी तेरी सेवा करूंगा और बड़ी ईमानदारी से तेरी सेवा करूंगा और ऐसे चलूंगा जैसे तू चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा बाप के साथ जैसे वाचा बांधते हैं वो वाचा तोड़ देता मनुष्य।
जहां उसके जीवन में पैसा आता है, जहां उसके जीवन में लालच आ जाता है, और जहां वो देखता है कि अब मैं थक गया, अब मेरे पास मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो गया मेरे प्रियो। और यहां पर भी वाचा परमेश्वर ने बांधी है, यहां मनुष्य ने वाचा नहीं बांधी, परमेश्वर ने वाचा बांधी है। और परमेश्वर जब वाचा बांधता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर वाचा बांधता है तो वो अपनी वाचा कभी तोड़ता नहीं। जब उसने शुरू में वायदा किया और जगत के अंत, उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो जगत के अंत तक हमारे साथ है मेरे प्रियो। और वो कहता है मैं तेरे संग वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, अब देखिए चुनाव, देखिए मेरे कारण से मेरा परिवार बच रहा है, हालेलुया। आपके कारण से आपका परिवार बच रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं, आप खरे हैं और आप प्रभु में हैं, प्रभु की संगति में हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके कारण से मेरा और आपका परिवार बचेगा। यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है वचन 18वें पद में, 6 अध्याय के 18वें पद में, उत्पत्ति के, कि तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, हालेलुया। सिक्योरिटी की वाचा, सारी दुनिया को नष्ट करूंगा, जितने जीव जंतु है सबको नष्ट करूंगा, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं तेरे बेपुत्रों, तेरी स्त्री और तेरी बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2, अर्थात एक नर एक मादा जहाज में लेकर आना, अपने साथ जीवित रखना, हालेलुया। एक जाति के एक पक्षी, एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सबके 2-2 तेरे पास हों, 2-2 तेरे पास हों, हालेलुया। और देखने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे और तू उनको जीवित रखे, हालेलुया। क्या अटॉर्नी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी दी? प्रेज द लॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तू उसे जीवित रखे, यानी तू उसको सुरक्षा प्रदान कर, हालेलुया। और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उसको तू लेकर अपने पास इकट्ठा रखना। ये परमेश्वर की आज्ञा है, किसको? नूह को। आज मुझे और आपको नहीं है। आज जैसे मनुष्य सोचता है उस व्यक्ति की तरह कि बखारी बनाऊंगा और उनको तोड़ूंगा और इस अनाज को भर दूंगा और अपनी जान से कहूंगा खा पी और ऐश कर। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने उस व्यक्ति से क्या कहा? उससे कहा आज ही की रात तेरा मूर्ख, पहले तो संबोधन भी किससे किया? मूर्ख। और जैसे आज भी हम मूर्खता कर रहे हैं, जमीन, मकान, जायदाद, पैसा, अपने लिए फंड और तमाम तरह की चीजों का हम इकट्ठा कर रहे हैं, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, प्रेज द लॉर्ड, विनीत भाई जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और कहता है प्रभु, भांति भांति का भोजन, ये सब चीजें तू अपने पास रखना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, हालेलुया। हर बात में हर लाइन में उसके बाद जो जो आज्ञाएं मिली, जो जो चीजें हुई, उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने उससे ऐसा कहा, जहाज बना। परमेश्वर ने निर्देशन दिया, इतनी डाल, इतने कमरे, इतना सब कुछ, इतने जानवर, ये सब। और फिर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आज हम अपनी माँ का, अपने पिताजी का कहना ही नहीं मानते। हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती। देखिए अपने आप चारों तरफ, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा पर जो व्यक्ति चलता है मेरे प्रियो, उसका जीवन अद्भुत रीति से गुजरता है। और यहां पर अगले अध्याय में हम देखेंगे, यहोवा ने नूह से कहा कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में चला जा। वो कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया। सिर से जब से हमें इस सृष्टि पे लाया, उसने वायदा किया है, उस वायदे के अनुसार वो हमारे साथ चल रहा है। लिखा है 7वें अध्याय के पहले वर्ष में, क्योंकि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझको अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर की नजर में
आप धर्मी हैं, मैं धर्मी हूं, या कोई बिशप धर्मी है, या कोई पासवान धर्मी है। वो कह रहा है कि मैंने इस समय के, इस युग के समय में मेरी दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में नहीं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा जीवन है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये भूल नहीं करनी है। परमेश्वर की दृष्टि में मेरा और आपका क्या चाल चलन है। वो लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की इस आज्ञा के, परमेश्वर की दृष्टि में नूह धर्मी पाया गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने सेवकों को चुना है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि परमेश्वर के सेवकों ने भी क्या गड़बड़ियां करी। हालेलुया। और सब जाति के पशु, साथ साथ जोड़े, नर मादा, सब अंदर चले गए। और वो इसलिए रखे गए कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। और अब विशेष समय शुरू होता है, 40 दिन और 40 रात। वो कह रहा है नूह से, नूह को अब बता दिया। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि मेरा आपका परमेश्वर हमें पूरी बातों को बताता है, और यहां पर उसने पहले से नूह को बता दिया कि 40 दिन और 40 रात में पानी बरसाऊंगा। हालेलुया। और क्या हुआ? बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि पर से मिटा डालूंगा। मेरे प्रियो, अभी भी समय है। जबूर 131, जबर 30 कहता है, जबूर 30 उसका 9 अध्याय कहता है, जब तक क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप जीवित हैं, दुनिया की बातों को छोड़ के, संसार की बातों को छोड़ के परमेश्वर को धन्यवादित करते रहें, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते रहें, परमेश्वर की योजना पर चलते रहें। हालेलुया। और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। सब प्राणियों को अंदर ले लिया, मिटाने की आज्ञा दे दी, और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, जो यहोवा ने आज्ञा दी थी कि मैं इसे खत्म करने जा रहा हूं, नूह ने किया। दरवाजा बंद, परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और नूह की आयु कितनी थी? 600 वर्ष। अगर आपको, मैं अभी पढ़ रहा था इसमें शुरू में कि वंशावलियों में जब हम देखते हैं तो जाकर के लास्ट व्यक्ति जो बाइबल में जो वंशावली खत्म हुई है वो 120 वर्ष पे हुई है। किस पे हुई है? 120 वर्ष पे। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज 60, 70, 80 इसीलिए तो रह गई। उस समय 120 कर दी। जो 960, 920 साल, 800, 600, 700 इतने साल तक जीवित थे, आज आकर के कहां घट गई है? 70 और 80 पर घट गई है, बलपूर्वक 80। और नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्र, पत्नियों और बच्चों के साथ बचने के लिए जहाज में चला गया। और वहां पर एक चीज और लिखी भी 8वें पद में हम देखेंगे, वो लिखा है शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पक्षियों में से, पशुओं में से सब रखे गए, और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। हालेलुया। और देखते हैं कि नूह की आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन समुन्दर में से सोते फूट गए। हालेलुया। पानी बरसने लगा, और 40 रात और 40 दिन निरंतर 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 पानी बरसता रहा। और नूह अपने पुत्र शाम, हेम, शेपेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत उनके संग एक एक जाति के बनेले पशु सब थे, ये हमें मालूम है। और जो गए थे जहाज के अंदर वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, लिखा है 16वें पद में, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए, और यहोवा ने जहाज को बंद कर दिया। हालेलुया। जहाज का दरवाजा किसने बंद किया? परमेश्वर ने। किसी मनुष्य ने नहीं बंद करा, और ना नूह बाबा ने बंद करा, क्योंकि ये अथॉरिटी खोलने और बंद करने की परमेश्वर के हाथ में है। जीवन लेना और जीवन देना यहां पर इंडिकेट करता है वो खिड़की, वो दरवाजा,
कि परमेश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु है मेरे प्रियो। मेरे और आपके परमेश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु है। ये खिड़की, ये जो दरवाजा बंद किया है परमेश्वर ने ये चीज बताई कि मृत्यु और जीवन मेरे हाथ में। हालेलुया। इनके लिए बंद कर दिया कि ये जीवित रहें, नूह के और उनके परिवार के लिए और जानवरों के लिए, और जिनके लिए बंद नहीं हुआ वो सब मारे गए। प्रेज द लॉर्ड। और 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो सारे पहाड़ डूब गए। अद्भुत बात थी कि पहाड़ डूब गए। पहाड़ कोई छोटी मोटी जगह डूब गए। और लिखा है उस वचन में, सब मनुष्य, सब चीजें जो थी क्या हो गई? बंद हो गई। और मतलब सब चीज मर गई। नूह और उनके साथ जितने जहाज में थे वही बचे। प्रेज द लॉर्ड। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा? नूह और बनेले पशु और उनके संग जहाज में सभी की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई। लोग कहते हैं अरे हमारी ताकत है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पवन भी कौन बहाता है? हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने पवन बहाई तो जल धीरे धीरे घटने लगा। ये सब चीजें हम जानते हैं। और क्या हुआ? हम आगे चलेंगे। क्या हुआ कि नूह ने कबूतरी भेजी, कौवा भेजा, सब भेजा, फिर सब कुछ हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ? हम 9वें अध्याय के 18वें पद में देखते हैं, नूह के पुत्र जो जहाज में थे निकले, वे हेम, येपेत और करान सब निकल गए। अब यहां पर जिस नूह बाबा पर परमेश्वर ने क्या करा था? भरोसा किया था। आज खुदा जो प्रभु के जो सेवक हैं, जो प्रभु के प्रचारक हैं, जो प्रभु के पासवान हैं, जो प्रभु के बिशप हैं, जो प्रभु के और सेवक हैं, उन सब पर परमेश्वर ने क्या किया है? भरोसा किया है। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके ऊपर विश्वास किया। और यहां पर मनुष्य तोड़ देता है परमेश्वर के विश्वास को। और नूह क्या करने लगे? किसानी करने लगे। और उन्होंने दाख की बारी लगाई। यही खतरनाक चीज थी। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझ पर भरोसा किया, जिस परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी अथॉरिटी दी। क्या अथॉरिटी दी? कि संसार में से वो 8 मनुष्य बचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात। जिस पर भरोसा किया उसी नूह ने भरोसा तोड़ दिया। क्यों? और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर में नंगा हो गया। आज हम शराब पी के, नशा करके, गुटके खा के, व्यभिचार करके हम नंगे हो जाते हैं। और खुदा का कलाम बताता है मेरे प्रियो, क्या हुआ? वो नंगा हो गया। और उसके जब बेटों ने देखा तो वो कैसे गए, वो आगे की प्रक्रिया है। लेकिन मैं बस लास्ट में ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज हम पर भी भरोसा किया है। उसने सब चीजें हमें दी हैं। अब हम देखें कि हमें क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसके भरोसे को संभाल के रखना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा और आशीषों के लिए खुदावन, कि आपने संभाला। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, आगरा मसीह मंडली पेज पे, खुदावन सबको आशीष और बरकत दीजिएगा और हमें इस्तेमाल किया। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल फिर मिलेंगे 7 से 8 ब्रदर सेमरस टंडी, 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन, और 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे और वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।